काफी लोग चाहते हैं कि एमसीयू में कैंग की कहानी पूरी तरह खत्म हो जाए और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि कैंग ही मेन विलेन बना रहे, लेकिन अब हमारे पास डॉक्टर डूम आ चुका है। तो सबके मन में अब ये सवाल आ रहा है कि कैंग का आगे क्या होगा? क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या होगा? क्या कंग बस गायब हो जाएगा और मार्वल फिर कभी उसका जिक्र भी नहीं करेगा? या हमें ये कहा जाएगा कि टीवीए ने कंग को संभाल लिया है, जैसे लोकी सीजन 2 के एंड में दिखाया था? लेकिन किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे इतना बड़ा खतरा बताया गया था, ये कहना कि टीवीए ने उससे निपट लिया, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, क्योंकि टीवीए की शुरुआत ही उसी ने की थी। कई फैंस मानते हैं कि कंग की स्टोरी को ठीक से क्लोजर देना जरूरी है, और मेरा भी यही मानना है कि मार्वल ये करेगा, और शायद ये एंटमैन के जरिए ही होगा। डैनियल आरपीके की रिपोर्ट के मुताबिक पॉल रड का एवेंजर्स डूम्सडे में बहुत अहम रोल होगा। ये बात डिज्नी D23 इवेंट पर दिखाए गए मोन्टाज से भी मेल खाती है, जहां डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स और पॉल रड ने मैसेज दिया था। जैसे एंटमैन का एंड गेम में बड़ा रोल था, वैसे ही डूम्सडे में भी हो सकता है, और शायद ये कैंग से जुड़ा होगा। रिपोर्ट्स आगे कहती हैं कि डॉक्टर डूम शुरू में सभी को मैनिपुलेट करेगा और शायद ये भी कहेगा कि असली विलेन कैंग है। दिलचस्प बात यह है कि डूम खुद भी यही मानता है कि कैंग ही असली खतरा है, तो कैंग की कहानी को डूम से जोड़ना सबसे लॉजिकल आंसर होगा। हालांकि मैं नहीं मानता कि फिल्म का बड़ा हिस्सा कैंग पर होगा, लेकिन मार्वल को कम से कम उसके आर्क को सही ढंग से खत्म करना होगा, क्योंकि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया पोस्ट क्रेडिट सीन में लोगों ने कैंग को देखा था, और एक अच्छी स्टोरी टेलिंग उसे इग्नोर नहीं कर सकती। यहीं पर स्कॉट लैंग का रोल आता है। वो अकेला है जिसने कैंग का सबसे खतरनाक वेरिएंट यानी कैंग द कॉन्करर का सामना किया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में एंटमैन ये बात बाकी हीरोज को बताएगा। वकंडान्स, थंडरबोल्ट्स, सैम विल्सन की टीम, कैप्टन मार्वल, थॉर, सबको किसी न किसी तरीके से मल्टीवर्स और इनकर्शंस की जानकारी होगी। थॉर की गोद ली हुई बेटी लव भी इसमें अहम होगी, क्योंकि उसके पास इटर्निटी की कुछ शक्तियां हैं। ऐसे में जब सब मिलकर मल्टीवर्स के खतरे पर बात करेंगे, तब स्कॉट कैंग के बारे में बताएगा। लेकिन ये फिल्म कैंग के बारे में नहीं है। अब कहानी डूम पर फोकस करेगी। डूम कहेगा कि कैंग और काउंसिल ऑफ कैंग्स खतरनाक थे, लेकिन उसने उन्हें हरा दिया है। बस मार्वल को एक सीक्वेंस में दिखाना होगा कि डूम ने कैंग वेरिएंट से भरे एक कोलोसियम को तबाह कर दिया है। यहाँ पर चेहरे दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बस एक विशाल ग्रीन एनर्जी ब्लास्ट दिखाई दे, वही काफी होगा। फिर डूम उनकी टेक्नोलॉजी लेकर और भी ताकतवर बन सकता है। कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेज ने भी कहा था कि असली 616 टाइमलाइन में एक्समैन और फैंटास्टिक फोर मौजूद थे, लेकिन कंग ने उन्हें हटा दिया है। डूम को ये सब पता है, तो मार्वल कंग की स्टोरी यहीं खत्म कर सकता है और उसे डूम की कहानी से जोड़ सकता है। लेकिन डूम शायद लोकी को भी विलेन कहेगा। एवेंजर्स वैसे भी लोकी के वेरिएंट को विलेन समझते हैं। थॉर ही उन्हें याद दिला सकता है कि लोकी ने ही आखिरकार बलिदान दिया था, लेकिन फिर भी एवेंजर्स को लगेगा कि डूम ही सही है। तभी फैंटास्टिक फोर सामने आएंगे और बताएंगे कि डूम असल में हीरो नहीं बल्कि विलेन है, उसने उनके बेटे को किडनैप कर लिया है। एक्समैन भी बताएंगे कि डूम ने उन पर हमला किया था। यहीं से पजल के टुकड़े जुड़ने लगेंगे। आखिरकार लोकी की मल्टीवर्सल एवेंजर्स टीम जैसे सिल्विया, डेडपूल, वोल्वरिन, गैम्बिट और बाकी वेरिएंट्स डूम को रोकने के लिए सामने आएंगे। वो एवेंजर्स को समझाएंगे कि लोकी बुरा नहीं बल्कि मल्टीवर्स को थामे हुए है। अगर डूम उसे हटा देगा तो सब खत्म हो जाएगा, और शायद यही होगा। पूरा मल्टीवर्स तबाह होगा और बचेगा सिर्फ बैटल वर्ल्ड, जो हमें सीक्रेट वॉर्स की ओर ले जाएगा। तो मेरी थ्योरी ये है कि एंटमैन का बड़ा रोल एवेंजर्स को चेतावनी देना है कि असली खतरा डूम है, भले ही पहले सबको लगा हो कि वो कैंग है। अब आप क्या विचार है, नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।